Hello everyone, how are you all? I'm Dr. Meenu Dalal, as you all know, and my YouTube channel is Shaping Minds Meenu. मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, मैं थोड़ा सा बड़ा मोड लेके आई हूँ. आई होप आप लोगों को इजीली विजिबल होगा एंड आई होप माय वॉइस इज़ ऑल्सो क्लियर. जैसा कि लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगी. तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना मेरे साथ. और आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में. मैक्स वेबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, रूटिनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. इन सब चीज़ों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इसको हम देखेंगे. इसी के साथ ये जो कैरिज्मा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इससे DSSP में, UPSC में, RPSC में, नेट एग्जामिनेशन में, इवन HTET बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडे वी लर्न अबाउट मैक्स वेबर. ठीक है, मैक्स वेबर का जो मैंने बोला बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उनका टॉपिक है दैट इज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी. कैरिज्मेटिक अथॉरिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले अथॉरिटी का मीनिंग समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अथॉरिटी बेसिकली होती क्या है. अब देखिए, मान लीजिए मैं घर में अपनी डॉटर को डांट लगाती हूँ, दैट इज़ नॉट अथॉरिटी. रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी इज इक्वल्स टू लीगल पावर. जहाँ पर लीगल पावर है आपके पास, यानी जो पावर आपको गवर्नमेंट ने अप्रूव की है उसे बोला जाता है लीगल पावर. यानी वो लॉ की नज़रों में, यानी कानून की नज़रों में आपके पास सही पावर है, उसी को बोला जाता है. यानी आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास उस चीज़ को यूज़ करने का आपके पास राइट है, उसी को बोलते हैं अथॉरिटी. तो मैं अगर मान लीजिए कोई भी घर पे कोई भी मदर और फादर अपने चिल्ड्रंस को, है ना, स्कोल्ड करते हैं. इन केस मान लीजिए स्कोल्ड करते हैं, स्कोल्ड मीन्स डांटना, डांटते हैं, दैट इज़ नॉट अथॉरिटी, दैट इज़ ओनली पावर. कि वो पावर है, बट वो कैसी पावर है, वो लीगल पावर नहीं है. और लीगल पावर वो होती है, फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी हम किसे मानेंगे, अथॉरिटी हम मानेंगे जो पावर है PM के पास, यानी जो पावर है मोदी जी के पास. फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो मोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, हमारे देश में एक सडनली एक रूल पास किया गया था कि मोनेटाइजेशन हो गया है. यानी जितने भी 2000 के नोट्स हैं ना, वो क्या हो गए थे, वो इनवैलिड हो गए थे 2000 के नोट्स. तो आप एक बात सोचिए, अगर मैं बोलती किसी को भी कि अब से ना 2000 के नोट बंद है भैया, मार्केट में नहीं चलेंगे, तो क्या कोई भी इस बात को मानता? नोबडी फॉलो, कोई फॉलो नहीं करता इस चीज़ को, कोई मेरी बात को नहीं सुनता, जस्ट इग्नोर करते. बल्कि वो सोचते पता नहीं कौन पागल है जो आके बोल रही है कि 2000 का नोट बंद है. भैया इनके कहने से थोड़ी ना नोट बंद होगा. तो दैट इज़, मेरे पास क्या है, मेरे पास लीगल पावर नहीं है. वो लीगल पावर है PM मोदी के पास. उन्होंने बोला एंड रातों रात 4-5 दिन के अंदर ही आपको टाइम दिया गया था कि आप अपने नोट्स को चेंज करा लीजिए, कन्वर्ट करा लीजिए. जितना भी आपके पास 2000 के नोट्स घर में लोगों ने, लेडीज़ ने मेनली स्टोर करके रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था, वो सब बैंक में जमा कराइए और उसको कन्वर्ट कराइए. तो ये होती है अथॉरिटी, जो है मोदी के पास, जो है प्रेसिडेंट के पास, जो बड़े बड़े इस तरह से कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके पास जो पावर है, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी.